विश्वगुरु, ये अगर देश में महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहेगा, अगर देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार होता रहेगा, अगर देश के एक बड़े हिस्से को अपनी मतलब रोजगार, खान पान, पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित रखा जाएगा, तो आप कौन से विश्वगुरु की बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति भी तो आदिवासी हैं। देखिए, बात ये है कि हम उम्मीद ये है कि हमारे राष्ट्रपति इस पर भी कुछ एक्शन लेंगी, उनके ऑफिस से भी कुछ इंटरवेंशन आएगा, उम्मीद तो ये है। इससे आज देश के अलग अलग लोग, जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक दबाव बने अलग अलग लेवल पर, सरकार के अलग अलग लेवल पर, प्रेसिडेंट पर, प्राइम मिनिस्टर पर, रूलिंग गवर्नमेंट पर, मणिपुर गवर्नमेंट पर। हम चाहते हैं कि ये मैसेज स्ट्रांगली जाए आज दिल्ली से कि ये वायलेंस रुकना चाहिए, महिलाओं के साथ जो यौन अत्याचार मणिपुर में हो रहा है वो रुकना चाहिए, क्योंकि एक 21वीं शताब्दी के एक आधुनिक युग में देश आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसके हर कोने में, हर 5 सेकंड में, हर 2 मिनट में ऐसा रेप हो रहा है। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि ये जो सनातनी देश बना रहे हैं हम, और जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो प्लॉट हैं खाली। नहीं, देखिए, रेप किसी के साथ हो रहा है, रेप शादीशुदा औरतों के साथ हो रहा है, रेप छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, दंगों में, कम्युनल राइट्स में, रेप में ये नहीं देखा जाता है कि आप क्या कपड़े पहने हैं, या आपके मांग में सिंदूर है, या आपने एक कड़ा पहना या नहीं पहना। वायलेंस, रेप एक वायलेंस है और एक तरीका है कि आप दूसरे कम्युनिटी में डर पैदा करें। तो हम चाहते हैं कि ये वायलेंस रुकना चाहिए, अक्रॉस कम्युनिटी लाइंस ये वायलेंस रुकना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक बात है जिस तरीके से चीज़ें मणिपुर से रिपोर्ट हो रही हैं, और इसलिए आज जंतर मंतर पे हम अलग अलग महिला संगठन, छात्र संगठन, जस्टिस, पीस लविंग सिटीजन्स इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो दंगे, कम्युनल दंगे मणिपुर में हो रहे हैं वो रुकें, और वहाँ पे जो रेप और बाकी किस्म के वायलेंस महिलाओं पर, अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है वो भी रुके। तो इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार मणिपुर में है वो अकाउंटेबल हो, और इसलिए हम चाहते हैं कि जो सीएम है बीरेन मणिपुर के, वो स्टेप डाउन करें, क्योंकि 2 महीने से इस किस्म के दंगे हो रहे हैं, इस किस्म का वायलेंस हो रहा है मणिपुर में, और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है उन परपिट्रेटर्स ऑफ वायलेंस के खिलाफ। तो एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज जाने की ज़रूरत है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी अधिकारी, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जिनको इस पूरे हादसे में अपना अकाउंटेबिलिटी दिखाना होगा, तो उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं लिया जाए और एक ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन नहीं बिठाया जाए, तब तक ये दिक्कत होती रहेगी। और इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जो भी अन्याय महिलाओं, बच्चों के साथ मणिपुर में हो रहा है वो रुके, और जो भी इंस्टीट्यूशंस मणिपुर में फेल हुए हैं ऐसे वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन गृह मंत्री साहब तो जा रहे थे बराबर मणिपुर में, वो वहाँ पे वो कर रहे थे बाकायदा पब्लिक को एड्रेस। हमारे नेता जो हैं केंद्र सरकार के हों या अगर आप भाजपा के मणिपुर सरकार की बात करें, कहने के लिए वो अगर मीडिया को एड्रेस करें या कुछ विजिट या एक पब्लिक स्टेटमेंट निकालें, वो अपने में इस सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर रहा है जो मणिपुर में। लोग ये भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि स्टेटमेंट वगैरह देने के अलावा, विजिट्स एक्सेट्रा के अलावा, आप कोई एक्शन प्रोग्राम, एक रोड मैप घोषित कीजिए कि आप नॉर्मलसी और पीस मणिपुर में कैसे लाने वाले हैं। यदि इंटरनेट चालू हो जाए कायदे से, तो वो बताया जा रहा है कि 200-300 ऐसे मामले हुए हैं वहाँ पर। जी एकदम। तो इसलिए इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं मणिपुर में, जैसे मणिपुर की पुलिस है, ठीक है, मणिपुर की जो सरकार है, वो कम्प्लीटली फेल हुए हैं टाइमली एक्शन लेने के लिए, ऐसे हादसों को रोकने के लिए। याद रखिएगा कि ये हादसा जो मीडिया में अभी आया है, उसमें भी पुलिस के कस्टडी से इन 2 विमेन को छीना गया था। तो इसका मतलब है कि पुलिस ने फिर एक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, तुरंत एक सर्च क्यों नहीं लॉन्च किया उन महिलाओं के लिए, और जब दर्ज किया भी एफआईआर तो उनको इतना टाइम लग गया उन परपिट्रेटर्स को ढूंढने में और उनको अरेस्ट करने में। तो आपका विलिंगनेस नहीं है कि आप प्रोएक्टिवली न्याय लोगों तक पहुंचाएं, अपनी ड्यूटी करें। तो इसका मतलब ये है कि एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फेलियर है मणिपुर में, और जब तक भाजपा की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या चाहे वो बड़े बड़े मंत्री हो रूलिंग गवर्नमेंट के, जब तक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी सरकार मणिपुर में फेल हुई है,
इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे फेल हुए हैं, तब तक एक ट्रस्ट डेफिसिट का जो एक माहौल है वहाँ पे वो एड्रेस नहीं होगा। मोदी जी- और लोग अलग अलग कम्युनिटी के लोग फिर डायलॉग के लिए ओपन नहीं है। तो डायलॉग और पीस के लिए एक माहौल भी पैदा करना है जो इस सरकार को एक्सेप्ट करना है कि वो नहीं कर पा रही है। मोदी जी फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा पाते। जी एकदम। तो ये मतलब मैं कहूँगी जो स्टेटमेंट्स आ भी रहे हैं पीएम के, वो इतने दिनों बाद आ रही है। आपको पता होगा कि उनके यूएस जाने से पहले एक बड़ा डेलीगेशन नॉर्थ ईस्ट विमेन का, मणिपुर की महिलाओं का, उनसे मिलना चाहता था। उन्होंने 5 मिनट भी नहीं निकाले यूएस जाने से पहले उस डेलीगेशन ऑफ विमेन को मिलने के लिए जो मणिपुर से आए थे। तो इसका मतलब क्या है, आप एक्चुअली इन चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं। और अब ये सरकार जो है वैसे भी महिलाओं के हितों को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर कमिटेड नहीं है। इनके सारे नारे जो है वो खोखले हैं कि वो महिला सुरक्षा देंगे, वो महिलाओं को नौकरियां देंगे, महिलाओं को पढ़ाएंगे। कहाँ है वो स्थिति? नहीं है। पूरे भारत में स्थिति खराब है और मणिपुर में तो खास करके और भी खराब है, क्योंकि आप वहाँ पे कम्युनल राइट्स को, दंगों को होने दे रहे हैं। 78 जो सांसद हैं लोकसभा में महिला, और उनमें 38 बीजेपी की हैं। सही से विरोध नहीं कर पाई वो महिलाएं इस मामले में। जी एकदम शर्मनाक बात है कि इतने दिन हो गए हैं, आप पार्लियामेंटेरियन होने के नाते भी आप इस चीज़ पर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप सरकार पर दबाव नहीं बन पा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि महिला संगठन जो है उन्होंने एक पिटिशन दिया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन को, क्योंकि हम हैरान है कि एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, भी अभी तक सुमोटो एक कंप्लेंट को लेते हुए एक इंक्वायरी नहीं बैठा रही है। अभी तक एनसीडब्ल्यू से, नेशनल कमीशन फॉर विमेन से अभी तक कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं गई है। ये शर्मनाक बात है। और याद रखिएगा, ऐसे कमीशन कौन अपॉइंट करता है? जो केंद्र सरकार है। तो कहीं ना कहीं आप सब अलग अलग लेवल पे इंस्टीट्यूशंस का जो एक कंप्लेसेंसी है, इंस्टीट्यूशंस का जो एक लैक ऑफ विल है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, न्याय और पीस मणिपुर में पहुंचाने के लिए, वो कमिटमेंट है नहीं। तो आपको मणिपुर पुलिस से लेकर सीएम भवन तक लेकर नेशनल कमीशन फॉर विमेन तक लेकर अलग अलग लेवल पे आपको वो मिली भगत दिखेगी।